हे भगवान, अभी तक हमारे फेरे भी नहीं हुए और मौसम आंधी बारिश जैसा हो रहा है। अरे पंडित जी, जल्दी से फेरों की रस्म शुरू कीजिए, कहीं मौसम और ज्यादा न खराब हो जाए। दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाएं। फिर शीतल और अर्पित फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं और आंधी बारिश में ही वो दोनों फेरों की रस्म निभाते हैं। और आंधी बारिश में ही शीतल की विदाई करके वो ससुराल आ जाती है। बहू, लोटा गिराकर गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। अरे ऐसे कैसे माँ, पहले भैया से नेक तो लेने दो। जब तक भैया मुझे नेक नहीं देंगे मैं उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दूंगी। करिश्मा, मिल जाएगा नेक, इन्हें घर के अंदर तो आने दे। देख नहीं रही कि मौसम कितना खराब हो रहा है और तुझे अपने नेक की पड़ी हुई है। माँ, आप चाहे जो कहो, हक तो बनता है मेरा, नेक तो मैं लेकर रहूंगी। क्या माँ, एक ही तो बहन है मेरी, ये ले करिश्मा तेरा नेक। क्या भैया, सिर्फ 100 रुपए नेक के? आपको इतनी सुंदर भाभी मिली है और मुझे सिर्फ नेक में 100 रुपए? करिश्मा, तुझे तो पता सब है ना, इस बार भिंडी की फसल काफी अच्छी होगी और उससे जो कमाई होगी उसमें तेरे लिए मैं सोने के कंगन बनवा कर दूंगा। अब तो हमें घर के अंदर आने दे, देख तेरी भाभी खड़े हुए थक गई होंगी। वाह भैया, भाभी की अभी से चिंता होने लगी। जाओ ले जाओ भाभी को अंदर। शीतल गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती है। अर्पित बेटा, बहू को अपने कमरे में ले जा, बेचारी बहुत थक गई होगी। ठीक है माँ। अर्पित शीतल को अपने कमरे में ले जाता है। बाहर मौसम काफी खराब हो रहा था। तेज आंधी तूफान में तेज हवाएं सनसना रही थी और आज अर्पित और शीतल की सुहागरात थी। शीतल, आज हमारी सुहागरात है और सुहागरात के दिन ही मौसम को खराब होना था। अब जून जुलाई का महीना है तो ये सब तो होगा ही ना। आप सुहागरात के बारे में सोच रहे हैं? अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे फेरे हो गए, नहीं तो शादी भी नहीं हो पाती। हाँ वो तो है। वैसे एक बात कहूँ, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। हे भगवान, ये क्या, हमारे घर की छत ही टूट गई और आज हमारी सुहागरात है। क्या भगवान जी, आज ही के दिन ये सब होना था क्या? हे भगवान, बारिश का पानी तो घर के अंदर आ रहा है, अब क्या होगा? होगा क्या जी, सुहागरात कैंसिल। सुहागरात का क्या है, हम फिर मना लेंगे। पहले यहाँ से तो निकलो, नहीं तो हम बारिश से नहीं बच पाएंगे। ये सब मेरे ही साथ क्यों होना था? पहले फेरों के समय मौसम खराब हो गया, फिर गृह प्रवेश पर आंधी तूफान और सुहागरात के समय घर की छत ही टूट गई। क्या भगवान जी, आप भी थोड़ा इंतजार और कर लेते। फिर सभी लोग अपने कमरे से निकलकर एक जगह जमा हो जाते हैं। छत टूट जाने से बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा था। माँ जी, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, पानी हमारी कमर तक आ चुका है। यहाँ खड़े रहे तो हम सब डूब जाएंगे। हाँ शीतल बहू, तू सही कह रही है, हमारे घर की दीवारें काफी कमजोर हैं, वो ज्यादा देर झेल नहीं पाएगी। माँ, बारिश का पानी तो हमारे घर के अंदर भरता जा रहा है। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? मैं खाने पीने का सामान उठा लेती हूँ। करिश्मा, तुम बर्तन उठा लो, मैं तिरपाल उठा लेती हूँ, बारिश में बचने में काम आएगा। बारिश का पानी उन लोगों के घर में बढ़ता ही जा रहा था। छत का सारा पानी घर में आ रहा था। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी सामान बांधा और घर से बाहर आ गए। घर से बाहर आते ही उनकी घर की दीवारें ढह जाती है। थोड़ी देर और घर के अंदर रुके होते ना तो हम सब दब कर मर जाते। लेकिन माँ जी, इस बारिश तूफान में हम जाएंगे कहाँ? अरे पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। पानी उन सभी की कमर तक आ चुका था। वो सभी पानी में ही अपने हाथों में सामान उठाए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहाँ भी कब तक खड़े रहते? बारिश का पानी वहाँ भी आ जाता है। पानी अब इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उनकी गर्दन ही दिखाई दे रही थी। हे भगवान, मेरी नई बहू के हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी और आज तेरी सुहागरात थी और देखो आज क्या हो गया। माँ जी, जान बची तो लाखों पाए। माँ जी, अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आप ये सब ज्यादा मत सोचिए, पहले हमें इस मुसीबत से बचना है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सभी भीगते हुए सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं। शीतल, हमारे साथ तुम्हें भी ये सब झेलना पड़ रहा है।
मुझे खुशी है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। आप सभी को मेरी कितनी फिक्र है। आप सभी मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक जोरों की आंधी, तूफान, बारिश में सभी फिसलते हुए उनके ही भिंडी के खेतों में पहुँच जाते हैं। उनका भिंडी का खेत ऊंचाई पर होने की वजह से वहाँ जरा भी पानी नहीं भरा हुआ था। भगवान का शुक्र है कि हमारे भिंडी का खेत बचा हुआ है। पर बेटा, हम रहेंगे कहाँ? हमारा घर तो रहा नहीं। माँ जी, आप परेशान मत होइए। हमारा भिंडी का खेत है ना, हम भिंडी के पेड़ों से अपना घर बना लेंगे। भिंडी के पेड़ों के चारों ओर तिरपाल से दीवारें और भिंडी के ऊपर तिरपाल से ही हम छत बना लेंगे। चलो अब सभी लोग मेरे घर बनाने में मदद करो। फिर शीतल के ससुराल वाले उसके साथ घर बनाने में मदद करते हैं। अर्पित भिंडी के पेड़ों के चारों तरफ तिरपाल से दीवार और भिंडी के पेड़ों के ऊपर तिरपाल डालकर छत बना देता है और सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। वाह भाभी, आप तो कमाल है। सभी लोग बारिश से कितना भीग गए हैं। अब तुम सब अपने कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। सभी लोग अपने कपड़े बदल लेते हैं। माँ, बड़ी भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता। मैं अभी तुम सभी के लिए खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। शीतल खेत के पास से मिट्टी का चूल्हा बनाती है और वो मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाने रख देती है। मुरमुरे में प्याज टमाटर काट कर सभी को चाय के साथ खाने के लिए वो दे देती है। मैं बड़ी ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे शीतल जैसी बहू मिली। चाय नाश्ता करके सभी को थोड़ी राहत मिलती है। रात काफी हो चुकी थी, सभी को भूख भी लग गई थी। शीतल अपने खेतों से भिंडी तोड़कर उसकी सब्जी बनाने मिट्टी के चूल्हे पर रख देती है। फिर आटा गूंथ कर हाथ की गरम गरम रोटियां बनाती है। भिंडी के पत्तों पर भिंडी की सब्जी रोटी रखकर अपने ससुराल वालों को खाने के लिए वो दे देती है। वाह शीतल, ये खाना तो किसी होटल से कम नहीं लग रहा। सच में मजा आ गया। भिंडी की सब्जी के साथ गरम गरम हाथ की रोटी, सच में भाभी मजा ही आ गया। सच में खाना बहुत बढ़िया बना है। सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ गांव वाले वहां जाते हैं। अरे, आप सब यहाँ? शांति बहन, बारिश की वजह से हमारे घर पानी में डूब गए। पूरा गांव पानी पानी हो गया है और हम सब बचते बचाते यहाँ तुम्हारे भिंडी के खेतों में पहुँच गए। आप सब लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। आप सब भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। पर बहू, ये खाना तो तुमने अपने लिए बनाया है ना, हम सब भी खाने लगे तो कम पड़ जाएगा। आप सब चिंता मत कीजिए, हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। फिर शीतल सभी को भिंडी के पत्तों पर सभी के लिए खाना परोसती है। शीतल के ससुराल वाले और सभी गांव वाले साथ में खाना खाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। थकावट की वजह से सभी को जल्दी नींद आ जाती है, पर अर्पित और शीतल की आंखों में नींद कहाँ थी। उनकी अभी तक सुहागरात जो नहीं हुई थी। शीतल, मौसम कितना सुहाना हो रहा है और आज हमारी सुहागरात भी है। अर्पित, आप भी ना, आपकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। सभी लोग सो रहे हैं और हम उनके बीच में सुहागरात कैसे बना सकते हैं? अरे कुछ तो शर्म करो। अरे इसमें शर्म कैसी, तुम बस मेरे साथ चलो। पर कहाँ? अर्पित धीरे से उठता है और शीतल का हाथ पकड़कर उसे थोड़ी दूर भिंडी के खेतों के बीच ले जाता है, जहाँ भिंडी के बड़े पेड़ों के बीच वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। और फिर वो अपने दोनों हाथों में हाथ डाले प्यार भरी बातें करते हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह हमारी सुहागरात भिंडी के खेतों में मनेगी। हाँ अर्पित, सच में ये पल हमारी जिंदगी का यादगार पल होगा। प्यार भरी बातें करते करते दोनों कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। शीतल सुबह सभी के लिए मिट्टी के चूल्हे पर चाय नाश्ता बनाती है, फिर रात का खाना बनाती है। शीतल बहू, तुम इस तरह हमें खिलाती रही तो तुम्हें तो बहुत नुकसान होगा। हम ऐसे फ्री में खाना नहीं खा सकते। इसके बदले तुम्हें हमसे पैसे लेने होंगे, तभी हम खाना खाएंगे। शीतल सभी को 25 रुपए प्लेट खाना खिलाती है। इससे गांव वाले भी खुश थे और शीतल की कमाई भी अच्छी खासी हो रही थी। शीतल हर दिन भिंडी से कुछ नया बनाती, कभी भिंडी डोसा, कभी भिंडी पराठा, कभी भिंडी चावल। इससे सभी गांव वाले भी काफी खुश होते हैं। आप सभी मेरे अपने ही हो और किसी की मजबूरी में फायदा उठाना सही नहीं है।
इसी तरह भिंडी के खेत में रहते हुए उन्हें पूरे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब आंधी तूफान बारिश भी रुक चुकी थी। अब आंधी बारिश भी रुक गई। अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। शीतल के ससुराल वाले भी अपने घर वापस आ जाते हैं। उनका घर आंधी बारिश की वजह से पूरी तरह टूट चुका था। हमारा घर तो पूरी तरह टूट चुका है। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? हमने जो पैसे कमाए हैं उससे हम अपना नया घर बना लेंगे। और माँ, इस बार भिंडी की फसल बहुत बढ़िया हुई है, मुझे अच्छा मुनाफा होगा। फिर शीतल के कमाए हुए पैसे और भिंडी की अच्छी फसल की कमाई से शीतल के ससुराल वाले अपने लिए नया घर बना लेते हैं और सभी साथ में रहते हैं, खुशी से रहते हैं। और कुछ दिनों बाद करिश्मा की भी शादी अच्छे घर में हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।